अगर ट्रम्प दोस्त होते, देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स है, हर देश का अपना कानून होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक मूवमेंट चलता है बांग्लादेशी को भेज दो, लेकिन हमने कभी किसी बांग्लादेशी को भेजने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती है, ऐसे मोदी जी और उनके लोग कहते हैं। फिर भी मैंने जो फोटो और पिक्चर देखा है, हमारे लोगों को हाथकड़ी पहनाकर प्लेन में बिठाया। अब देखो आज के अखबार में फोटोज है, ऐसे हाथकड़ी पहनाकर, जैसे कि बहुत बड़े टेररिस्ट है। हाँ, आपकी दोस्ती है ना, तो हमारे भारतीय लोगों का सम्मान तो करने सीखे। मोदी जी आप जा रहे हैं वहां, तो ट्रम्प को थोड़ी तमीज सिखाइए। भारत भी एक महान देश है, अमेरिका भी यहां व्यापार करता है। तो इस तरह से हमारे लोगों को हथकड़ी पहनकर प्लेन में बिठाया, उनके साथ बदसलूकी की। लोगों की कहानियां सुनो, आप आंख में आंसू आ रहे हैं। तो मोदी जी ने ये, और उनकी सरकार और उनके जो भक्त है, देख लेना चाहिए क्या हो रहा है हमारे देश के बारे में अमेरिका में। अब प्रधानमंत्री जी नारा लगाएं, अब की बार ट्रम्प सरकार वाला। अभी तो 200 कुछ भेजे, अभी तो उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है भेजने वालों की। हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामियों की वजह से सब चीजें हो रही हैं। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होती तो शायद ये नहीं होता। और मैं उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री जी इसमें बात करके वहां की सरकार से कोशिश करेंगे कि इस तरह की परेशानियां हमारे लोगों के सामने न आए जो वहां रह रहे हैं। जो लोग नारा लगाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन्होंने देश के सम्मान को रुपए की गिरती हुई कीमतों से भी नीचे गिरा दिया है। क्या आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के नागरिकों को देखा इस तरह रिपोर्ट करते हुए? यही आपका डंका बज रहा है, इसीलिए बार बार अपने विदेश मंत्री को भेज रहे थे। इससे ज्यादा अपमान किसी सरकार में भारत का नहीं हुआ था। सरकार को माफी भी मांगनी चाहिए और अमेरिकन गवर्नमेंट के सामने अमेरिकन एम्बेसडर को सम्मान करके स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं है। क्या आप लोग इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे? मैं स्वयं स्थगन प्रस्ताव देकर आया हूं, 193 में भी नोटिस दिया हूं और इसको हम लोग उठाएंगे। अभी ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उठाने देती है कि नहीं देती है, लेकिन हम विपक्ष है, मजबूती से जहां भी देश के सम्मान पर ठेस पहुंचेगा हम अगली पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं। अमेरिका और भारत के बीच में संबंध अच्छे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को एक मिलिट्री प्लेन पर उन पे पैरों और हाथों पर हैंडकफ चेन लगाकर जिस तरीके से भेजा है, पूरी तरीके से अमानवीय है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय नागरिकों के साथ इतना अपमानजनक व्यवहार हुआ है, वो चुप क्यों है? एमईए क्यों चुप है? जहां तक हमने देखा है कि कोलंबिया जैसा एक छोटा सा देश, उन्होंने पूरा जोर लगाया अमेरिका की सरकार पर जब उनके नागरिकों को वापस भेजा गया, लेकिन हमारी सरकार चुप। तो मुझे बहुत ये आश्चर्यचकित है। मुझे लगता है कि एमईए प्रधानमंत्री को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। हमें याद है कि जब भी अमेरिका की सरकार इतिहास में एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो एक भारतीय डिप्लोमेट के साथ जब अमेरिका में खराब व्यवहार किया तो उसका हमने बहुत ही सख्त जवाब दिया। लेकिन आज 100 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को, जहां पे लगभग महिलाओं भी हैं, बच्चों भी हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है और प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो स्पष्टता से अपनी बात रखें। बहुत आहत हूं ये सुनकर और पढ़कर कि जिस अमानवीय तरीके से जो लोग अमेरिका से वापस भेजे जा रहे हैं उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। वो कोई अपराधी नहीं है, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। वो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये बात सही है कि वो अवैध तरीके से कथाकथित अमेरिका में घुसे, पर बुनियादी प्रश्न ये है कि उनको वहां से बाहर निकालने से पहले क्या जो अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है कि नहीं, इसका सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। दूसरा, जो बहुत अहम बात है कि अगर आप उनको वापस भेज रहे हैं तो उनके साथ मानवीय बर्ताव तो करें।
ऐसा बर्ताव तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता कि आप उनको हथकड़ियां लगा के, पैरों में बेड़ियां लगा के 40-40 घंटे जहाज में बिठाए रखते हैं। उनको अगर खाना भी दिया जा रहा है तो हथकड़ियों समेत दिया जा रहा है। अगर उनको शौचालय भी जाना है तो उनकी बेड़ियां नहीं उतारी जा रही, उनको वहां पे अपने घुटनों पे घिसड़ कर जाना पड़ रहा है। ये ऐसा अमानवीय व्यवहार कौन सा देश करता है? अमेरिका कहता है कि वो हम देश में, दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पे लोगों को आजादी है, पर ये किस तरह का लोकतंत्र हुआ कि किसी और देश के नागरिक अगर अवैध तरीके से आपके देश में घुस भी गए, आप उनको वापस भेजना चाहते हैं। आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए और एक मानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार करिए। ये प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को इसका जवाब संसद में देना चाहिए। पर है जिस तरह से डिपोर्ट किए गए हैं, इस पर आपका क्या है? अच्छा, एक बात बताइए, अपने मियाँ मिट्ठू देश के पीएम, हम तो बार बार कहते हैं कि अभी बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट 4 दिन रह के क्या किया? नेपाल में जाके देखिए कि पोखरा में एयरफोर्स चाइना ने बना लिया, बड़ी एयरपोर्ट। हम चुप बैठे हुए। श्रीलंका, हमारी पॉलिसी क्या है? आप यूक्रेन गए, क्या हुआ? कंबोडिया जैसी कंट्री प्लेन नहीं उतरने दी, और हम कैसे प्लेन उतरने दिए? मेरे भारतीयों को हाथ पैर बांध करके लाया और हमने प्लेन उतरने दे दिया, प्लेन जाने दे दिया। प्लेन जाने कैसे दे दिया अमेरिका की? हम आज इंदिरा गांधी की याद आने लगी, और इंदिरा गांधी आज होती तो ना प्लेन उतार पाता, ना हाथ में कमर में रस्सा लगा पाता, और ना कोई लौट पाता, बिल्कुल नहीं लौट पाता। तो इस चीज से पता चलता है कि इनको डुबकी लगाने से फुर्सत होगा नदी में तब ना। इनको तो सिर्फ हिंदू हिंदू करना है, दूसरा कोई धंधा। देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, देश का रेस्पेक्ट घट जाए, सम्मान बिक जाए, देश कमजोर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बस हिंदू 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 करना है। सारे विदेश नीति इनकी फेल्योर। अमेरिका जबरदस्ती ये जाते थे, और आंख बंद करके किसी भी कीमत पर ट्रंप को इंडिया आने नहीं देना चाहिए। कभी ट्रंप को माफी मांगना चाहिए।